नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बड़ी बहस में बात होगी दिल्ली को लेकर। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों पर कांवड़ शिविरों के आसपास कच्चे और पके गोश्त की दुकानों, ठेलों को बंद कराने की मांग की है। इससे कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का हवाला इसके पीछे दिया जा रहा है। इस आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस भी छिड़ती हुई नजर आ रही है, जहां कई लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं तो कई लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर होगी आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया वो पहले सुनिए। देखिए, जो इलीगल दुकानें, अवैध दुकानें, उनको तो बंद करने का 12 महीने आदेश रहता है और उन अधिकारियों का ये दायित्व बनता है कि कोई भी अवैध दुकान ना खुले। और जो दुकानें लाइसेंस्ड हैं उसके लिए हम उनको आग्रह कर रहे हैं कि दूसरे धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो उस समय पर दुकानें बंद करें तो श्रेयस्कर रहेगा। कांवड़ रूटों पर नॉनवेज की बिक्री बैन होने पर धर्मगुरु क्या कहते हैं, अब वो भी सुनिए। जिन लोगों के हाथ खून में सने होते हैं वही मीट की दुकान खोलते हैं। ये लोग हमारे पवित्र यात्रा से नफरत करते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पवित्र कांवड़ यात्रा को अशुद्ध कर दिया जाए, दूषित कर दिया जाए। तो ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है। हम सरकार को साधुवाद देते हैं, उन्होंने सनातनी परंपरा का ध्यान रखा है। जो लोग खाते हैं उनकी आजादी है, राइट टू फूड, संविधान इजाजत देता है। और लोगों की रोजी रोटी का भी मसला है, तो आप क्यों बंद करना चाहते हैं? ये तो जुल्म है लोगों के ऊपर। तो मैं कहना चाहता हूं एमसीडी के कमिश्नर से कि इस चीज को वापस लिया जाए और लोगों की रोजी रोटी पर प्रहार न किया जाए। वैसे ही बीजेपी बदनाम है कि कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, ये है वो है, 10 तरह की बातें हैं। आप फिर ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे और लोग सड़कों पर उतरेंगे। जैसे हिंदुओं को सन 47 से लेकर सन 14 तक दबाकर, कुचलकर दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया था, आज योगी सरकार में कांवड़ यात्रा को पूरा सम्मान दिया जाता है। ये हमारे हिंदुओं सनातनियों की सनातन परंपरा है। जब सनातनी हिंदुओं के लिए कुछ भी किया जाता है, इन तथाकथित भाइयों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? और ऐसे में चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में यूपी मॉडल लागू करने की मांग जो है की जा रही। कांवड़ रूट पर नॉनवेज बंद होगा, जिन दुकानों के पास लाइसेंस नहीं होंगे उन्हें बंद किया जाएगा। ये बात भी इसमें शामिल है, जिससे कांवड़ यात्रा की पवित्रता जो है वो बनी रहेगी। और कांवड़ रूट पर नॉनवेज शॉप जो है वो बंद रखी जाएंगी, यानी जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक ये सारी दुकानें जो है बंद रहेंगी। जिन दुकानों के पास लाइसेंस नहीं है उन्हें जो है बंद करने का काम भी किया जाएगा, जिससे कांवड़ यात्रा की पवित्रता जो है वो बनी रहे। और दिल्ली में यूपी जैसा मॉडल, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है कि कांवड़ यात्रा से पहले तमाम नॉनवेज की दुकानें जो है वो बंद कर दी जाती है, ताकि जो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं जो है वो आहत ना हो। और यही बात अब जो है दिल्ली में लाई जा रही है और इसी को लेकर एक घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए आप यूपी मॉडल जो है दिल्ली में लागू कर रहे हैं। कई तरीके के सवाल भी इसके पीछे उठाए जा रहे हैं कि जब दुकानें बंद होंगी तो उन दुकानदारों की रोजी रोटी का आखिर क्या होगा। ये मुख्य सवाल हालांकि बने हुए हैं, लेकिन जिन दुकानों के पास लाइसेंस नहीं है उन दुकानों को बंद किया जाना, इसमें कोई हर्ज नहीं लगता, ये तो बंद होनी ही चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पूरा कांवड़ रूट है, खासकर जो सेंसिटिव एरिया जैसे कि बहुत संवेदनशील ऐसे इलाके जहां पर विवाद की सबसे ज्यादा आशंका है, वहां पर खासकर पुलिस की जो है पैनी नजर रहेगी और किसी भी तरीके से श्रद्धालु की भावनाएं जो है वो आहत ना हो जाए, ये प्रशासन की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा। कांवड़ रूट पर नॉनवेज शॉप जो है बंद रखी जाएंगी, इसको लेकर जो है एक पत्र लिखा गया है। जिन दुकानों के पास लाइसेंस नहीं है उन्हें भी बंद जो है वो रखा जाएगा और सीधे तौर पर श्रद्धालुओं की आस्था बनाए रखने के लिए ये कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। ऐसे में जो तमाम मुस्लिम पक्ष है वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि देखिए ये नाइंसाफी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और चलिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय मैं आपको करा दूं। डॉक्टर आदित्य पांडे हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आदित्य सेठ जी विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शोएब जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। देखिए आस्था के मद्देनजर अगर ये फैसला ले लिया जाता है, देखिए
कांवड़ यात्रा कुछ दिन की बात है, अगर उन दिनों के लिए दुकानें बंद रह जाती हैं, और अब हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां पर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, अगर दुकानें बंद हो जाएंगी तो इसमें ये भी सिर्फ सीमित समय के लिए है, तो इसमें क्या हर्ज है? सर आपका देखो, जुमे की मुबारक। जी 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 बोलिए। यीशु जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जुमे की मुबारकबाद देता हूँ जी। देखिए, हिंदुस्तान में एक समुदाय की नहीं, हर समुदाय की आस्था की बात होती है, और सबकी आस्था की जब बात आए तो उसी तरह एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि आज आप लेने की बात कर रही हैं। देखिए, होता क्या है, इस मुल्क के संविधान ने सबको राइट दिया अपने हिसाब से जीने का, कहीं पे ऐसी बात नहीं। लेकिन चूंकि जो कांवड़ यात्रा होती है उसका मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ। कांवड़ यात्रा निकलती है तो उन लोग हम लोग बंद मुट्ठी बहुत मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं है, होनी चाहिए। तो जिस तरह मीट की बात आई है कि जो रास्ते में दुकानें पड़ेंगी उनको बंद कर दिया जाएगा, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन रमजान शरीफ जो हमारा पवित्र महीना आता है तो उसमें शराब की दुकानें नहीं बंद की जाती। मैंने हमेशा इस बात को कहा, पूरे हिंदुस्तान में कहा कि जब रमजान शरीफ हमारे पूरे एक महीने का होता है, जिसमें मेरे हिंदू भाई खजूरें बेचते हैं, अफ्तारियां हमारे साथ शेयर करते हैं, लेकिन उस वक्त हम जितनी भी आवाजें उठाते हैं, लेकिन दारू की दुकानें नहीं बंद की जाती जो हमारे वहाँ हराम है, हमेशा हराम है। लेकिन रमजान शरीफ में एहतराम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि दुकानें, छोटी दुकानदार हटा दिए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कभी भी कोई विकल्प होता है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट जब हटाई तो पहले कहीं ना कहीं दुकानें उन्हें दे दी, तो कम से कम ये बिल्कुल आस्था की बात है, बिल्कुल बंद होना चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको कम से कम जो बेरोजगारी और रोजगार का मामला चल रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए था, या थोड़ा शहर से अलग हट के कर देना चाहिए कि आप वहां से ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं, कांवड़ देखिए आजकल जो सावन चल रहा है, सबसे आज जो है दूसरा सावन है, परसों सोमवार पहला होगा सावन का। मुसलमान भी बड़ा एहतराम करता है और बहुत अहम महीना ये होता है, उसमें हम लोग सब लोग एहतराम करते हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए इसमें मामला ये होता है कि हम अगर आपका एहतराम कर रहे हैं तो जब मेरा महीना है तो उसमें भी एहतराम होना चाहिए। कम से कम छोटे दुकानदार जो बेरोजगारी से पीड़ित है, परेशान है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना चाहिए। सावन में मेरा हिंदू भाई गोश्त नहीं खाता है, बिल्कुल हकीकत में दो राय नहीं है, कोई भी हिंदू नहीं खाता। जैसे रमजान शरीफ में हमारे वहाँ बड़ा एहतराम हर चीज से होते हैं। लेकिन आप ये देखिए, मेरा हिंदू भाई भी ऐसा नहीं, इल्जाम जब निशु जी आता है गोश्त का या मीट का तो मुसलमान पे आता है, जबकि आप यकीन जानिए कि मेरा हिंदू भाई भी मीट बहुत खाता है। कितने दोस्त यार मेरे साथ जाके खाते हैं, और आप उसमें होली में देख लिए, इतना महंगा मीट हो जाता है कि मेरे हिंदू भाई 90% मीट लेते, उस दिन मुसलमान ले नहीं पाता है। तो कहने मतलब मुख्यमंत्री जी को कम से कम मद्देनजर रखना चाहिए कि कोई काम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिनको आप बैठा रहे हैं, हटा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, कुछ तो दुकानदार ऐसे होते हैं जो आज कमाते हैं तो आज ही खाते हैं, तो उनका रास्ता कोई निकालने वाली बात होनी चाहिए। बहुत स्मार्टली आपने इसको आंसर किया है, रादर देन कि आप उसे काउंटर करते रहे, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। आदित्य जी, अब देखिए, अब जब वो ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है आप दुकानें बंद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, लेकिन उन्हें कहीं शिफ्ट करा दीजिए ताकि उन दुकानों का भी नुकसान ना हो। और एक और पॉइंट जो उन्होंने उठाया वो ये कि हमारे साथ वो दिनेश अचवान जी भी जुड़ गए, बीजेपी नेता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत, और मनीष झा भी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आदित्य जी, मेरा सवाल आप ही से रहेगा। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि जब हम आपके लिए दुकानें बंद कर सकते हैं तो रमजान के महीने में शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद होती हैं? पक्षपात आखिर क्यों हो रहा है? मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं आप सभी का श्रावण के पावन महीने में, और बिल्कुल सही कहा, मैं शोएब सिद्दीकी जी से पूरी तरह से जो है सहमत हूं कि बहुत स्वागत है, वो हमारी इस बात का स्वीकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं, चढ़ो गंगा जलु आनी चढ़ाई, जो सा जजु मुक्ति नर पाही, यानी कि गंगा जल यदि चढ़ाया जाता है आकर के देवों के देव महादेव पर कांवड़ के दौरान, क्योंकि कांवड़ जो है यात्रा शुरू की थी भगवान परशुराम ने, ये आज की यात्रा नहीं है, इसके बहुत महिमा है, बहुत महत्व है। और कांवड़ के दौरान सभी सनातनी पूरी तरह से इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग नॉनवेज का त्याग करते हैं, तामसिक भोजन का त्याग करते हैं। ऐसे में जो दुकानें कहीं ना कहीं बाधित हो रही हैं, इस समय मानता हूं उनका थोड़ा सा व्यापार में असर आएगा, परंतु वो दुखी ना हो, उनके लिए भी प्रशासन कोई ना कोई व्यवस्था कर सकता है। इसका हम स्वागत करेंगे कि उनको एक ऑल्टरनेट रूट दे दें। साथ ही हम बहुत ज्यादा चाहेंगे सभी भक्तों से कि सभी लोग श्रावण के इस पवित्र माह में कोशिश करें, कांवड़ यात्रियों का सम्मान करें, कांवड़ यात्रियों को मौका दें कि वो बाबा तक शुद्ध जल, गंगा जल पहुंचाएं, शुद्ध पवित्र जल पहुंचाएं, जिससे हम सभी को बाबा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो। ठीक है आदित्य शेष जी, मेरा ये सेम सवाल आपसे भी रहेगा कि देखिए, शराब की दुकानें जब रमजान में बंद नहीं होती हैं तो वो समुदाय भी आहत होता है कि अगर आप हमारी दुकानें बंद कर रहे हैं तो आप हमारे समय में भी थोड़ा त्याग कीजिए ना। जी, मैं एक नागरिक होने के नाते जी
मैं एक नागरिक होने के नाते आज आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, जो भी रीजनेबल होगा वो हम सबको प्रयास करनी चाहिए। और शराब पीना तो कोई मतलब अधिक मात्रा से अधिक पीना भी सही नहीं है। तो अगर ये उनके मांगे हैं तो उस पर हम जरूर विचार कर सकते हैं। और जहां तक मैं मानता हूं हमारे देश जो है सेक्युलर है, सेक्युलर का ये मतलब नहीं है कि आप एक समुदाय को 1947 से आप उनको पीड़ित करके आ रहे हो। जो मैं हिंदू समुदाय की बात करता हूं, आज हम थोड़ा इसके बारे में सोचने लगे हैं। हमने हमेशा दूसरे धर्मों का मान सम्मान इस देश में किया है। आप यहूदियों को ले लीजिए, आप फारसियों को ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, हमने हर किसी का, हिंदू समुदाय ने उनको मान सम्मान दिया है। हमारा इतना सा छोटा मांग है कि भाई लाइसेंस्ड जो है उनको रखो, उसमें तो किसी को विवाद नहीं हो सकता। दूसरा, जिस एरिया से, जिस क्षेत्र से कावड़ की यात्रा जा रही है, सिर्फ वहां पे ये हम अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन मांस मत बेचना। ये भी मेरे ख्याल से कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं है। हाँ, थोड़ा तकलीफ होगा, जैसे भाई साहब ने कहा, वो बीच के जो खालखंड है वहां तकलीफ होगा, मगर मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि उसके बाद जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो वापस जो उनका कारोबार है वो एक लाइन पे आ जाएगा। और आगे से हर साल में इनको सोचना पड़ेगा, इस जो पीरियड है जिसको हम लो सेल्स पीरियड कहते हैं कॉर्पोरेट में, ऐसे ही इनको प्लान करना पड़ेगा। अगर इस तरह के प्लानिंग से चला जाए तो मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। और बाकी जो हमारे मुस्लिम भाई ने कहा कि आप वहां से हटा के रखिए, ये भी अच्छा सुझाव है। तो हम ये भी सोच सकते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट बेहतर हो तो चीजें संभव है बिना किसी विवाद के, आप ये कह रहे हैं। अब दिनेश जी, मैं आपके पास, ठीक है निशु जी, अगर हमने एक दूसरों का ख्याल कर दिया, और मैं हमारे बाकी धर्मों के भाई से यही कह रहा हूँ, भाई हम सदियों से हम सबके लिए एडजस्ट करते जा रहे हैं। आज हम इतना ही कह रहे, भाई हमारा भी आस्था को आप ध्यान रखिए, आप हमें भी आप मान सम्मान दे दो। हमने हमेशा आप और सहयोग दोनों तरफ से होना जरूरी है। और मैं इस देश में अन्य देशों से आए हुए धर्म आज यहाँ अच्छी तरह से फैल गया है, उनका अच्छा मान सम्मान है, इसी को आप बरकरार रखें। बिल्कुल सर। अब दिनेश जी, आप ये नियम लेकर आ रहे हैं कि देखिए आप जो भी व्यवस्था लागू करेंगे, अब इसको लेकर पूरा विपक्ष ये बात कह रहा है कि आप जानबूझकर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जानबूझकर आप ऐसे करते हैं कि यूपी वाला मॉडल आप यहाँ पर लागू कर रहे हैं। और क्या व्यवस्था है इसको लेकर? जो सवाल उठ रहा है कि क्या आप उन दुकानों को कहीं और जगह देंगे? देखिए निशु जी, विपक्ष का काम है जब देखा मौका तभी उन्होंने कुछ न कुछ कहना ही है। मेरे कहने का ये है कि इस सावन के पवित्र माह में जिस दिनों में कहते हैं ना कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है हावी हो जाते हैं, उस दौरान अगर मीटों की दुकान, मीट की, मांस की, मछली की दुकानें अगर बंद हो जाए तो क्या क्या घट जाएगा। परंतु हम सभी दुकानों को बंद करने का आदेश नहीं दिया है। निगम आयुक्त को सिर्फ इतना लिखा है कि जहां जहां कावड़ शिविर हैं उसके आसपास यदि कोई मांस, कटे हुए मांस या मछली या इस प्रकार की कोई दुकान है तो उसको बंद किया जाए। वो भी कुछ ही समय की बात है। ऐसा तो सबको करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई घटना ऐसी घट गई, अप्रिय घटना, किसी के मांस को फेंकने से किसी का जल अपवित्र हो जाए, कोई यात्रा अपवित्र हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए और उस पर कोई दंगे की व्यवस्था बन जाए, तो विपक्ष चाहता है ऐसा दंगा, क्योंकि ये तो टूल किट के द्वारा चलने वाले लोग हैं। तो इनको चाहिए कुछ इस तरह का मसाला, तो ये मसाला ढूंढते हैं। और जिस प्रकार का देखा अभी हमने कुछ दिन पहले नीट एग्जाम को लेकर इन्होंने किस प्रकार के वहां आपराधिक तत्व को, असामाजिक तत्व को, अराजकताओं को वहां पर भेजकर जो इन्होंने दंगा मचाया, ये दंगाई वाली वही पार्टी है। इन्होंने दंगा किया दिल्ली के अंदर, ये भी सबने देखा। तो अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार का दंगा हो और ध्रुवीकरण का नाम देकर भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब किया जाए। परंतु इनको स्पष्ट मैं कर देता हूं, इसी को सचेत रहते हुए कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट जाए किसी के साथ, यहाँ पर कहीं धर्मों के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो जाए, इसको लेकर पहले से ही एहतियात बरतते हुए दिल्ली के सरकार ने, प्रशासन ने यह निर्णय लिया है
कि जहां जहां कावड़ की यात्रा होगी, कावड़ के शिविर होंगे, पवित्र कावड़ का जल, गंगा जल लेके आ रहे कावड़िया है, उन लोगों के बीच में यात्रा बाधित ना हो और किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए वहां की दुकानें बंद करने का एक निवेदन किया है। और ये निवेदन तो स्वेच्छा से उन लोगों को कर लेना चाहिए, लेकिन विपक्ष को करना क्या है? जब देखो जहां देखी वो अपना कहते हैं ना, जहां देखी चार प्रात और वही बिचारी सारी रात वाली बात है। इन्होंने यानी आप कह रहे हो प्रदर्शन पे जाकर अपने आप को समर्थन देके। ठीक है सर। मनीष जी, अब जब वो बात ये कहते हैं कि अगर कुछ समय के लिए किसी की आस्था को ध्यान में रखते हुए कोई प्लान लागू कर दिया जाता है और उसमें जब समुदाय का सहयोग भी है, तो विपक्ष इस तरीके से क्यों इसे पेश करता है कि जानबूझकर सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है? मनीष जी, आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आप सभी को नमस्कार। मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इनके पीछे की मंशा को समझना होगा। देखिए, ये जो कांवड़ यात्रा है सावन के मास में ये सदियों से होता आया है। आज पहली बार यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है, ऐसी कोई नई चीज नहीं है। और जहां तक मुझे पता है, दिल्ली से हरिद्वार और बिहार के सुल्तानगंज से लोग जल भरते हैं और झारखंड के देवघर में बाबा नगरी में ये जल अर्पित करते हैं। इन दो जगहों पर बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा सदियों से होता आया है और होता रहेगा। बात फर्क सिर्फ इतनी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो दंगा पार्टी है, यहाँ पर अपने आस्था के में पाखंड मिलाकर राजनीति करना चाह रही है। कैसे सर, कैसे? देखिए, जो आप बात बता रहे हैं, ये मीट की दुकानों पे हवाला दे रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रशासनिक चीजें हैं। जब भी कांवड़ यात्रा चलता है तो उनकी सेफ्टी, उनके रेगुलेशंस और कई सारे जो समाज सेवी लोग हैं उनकी सेवा के लिए अपने कांवड़ शिविर लगाते हैं और अमला जमला पुलिस प्रशासन उनके सेफ्टी के लिए होता है। तो ये एक सेफ्टी नॉर्म्स हो सकता है, दैट कैन बी वन ऑफ द अमॉन्ग काफी सारे सेफ्टी नॉर्म्स में ये एक सेफ्टी नॉर्म्स है और ये जरूरी है। लेकिन इसके पर पाखंड बनाना, आस्था से खिलवाड़ करना, इसको हिंदू मुसलमान का रंग देना, इसमें भारतीय जनता पार्टी को पीएचडी हासिल है और इसके मंशा से वो आने वाले समय में दंगा भड़काने या ऐसे उन्माद करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगर आपकी मंशा मान लीजिए अच्छी है या आप चाहते हैं, तो आप यूपी मॉडल और गुजरात मॉडल का क्यों जिक्र कर रहे हैं भाई? गुजरात में सब लोगों ने देखा है कि क्या हुआ, यूपी में लोगों ने देखा है कि क्या हुआ। तो आप ये बात करिए ना, आप अपनी बात रखिए, आप ये बताइए कि मनीष जी, लेकिन मुझे लगता है यूपी मॉडल वाली बात तो शायद विपक्ष ने कही है। यूपी मॉडल तो विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर आप यूपी वाला मॉडल यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। और नहीं, और धार्मिक उन्माद कैसे फैल रहा है? जितना नहीं, एक मिनट, जितना पैनल मेरे साथ जुड़ा है, शोएब जी हैं, प्रकार से एक वर्ग विशेष को चिन्हित कर उनको हाशिए, उनको जानबूझकर चोट किया जा रहा है ताकि समाज में को विभाजित किया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये ऐसी दंगा भूल गए, दिल्ली दंगे को 2020 के मुसलमान से। और ठीक है, मैं शोएब जी, ठीक है, मैं अभी रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी। शोएब जी, आप नहीं, रुक जाइए मनीष जी, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो नहीं, आप जिस समुदाय की बात कर रहे हैं वो समुदाय के जो है राजनीति। ठीक है, शोएब जी, अब आप बताइए कि आपको लगता है कि जानबूझकर आपके समुदाय को हाशिए पर लाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है ये नियम लागू करके? देखिए, मैं बस ये आखिरी राउंड ही बोलूंगा क्योंकि मेरा नमाज का वक्त हो रहा है। मैंने पहले आपने कहा था, और उससे पहले मैं जुमे की और आपको सावन की भी मुबारकबाद दे दूं, वरना ये भी इल्जाम मुसलमान के सर पे आ जाएगा। देखिए, भी भाई साहब ने कहा कि वहां पर लाइसेंस जो नहीं थे उनको दुकानें बंद की जा रही हैं। हाँ। तो मेरा सवाल उनसे ये कहना है कि क्या दुकानें आप इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे? लाइसेंस अगर नहीं था तो मीट की दुकान और किसी दुकान क्यों खुल गई थी? यानी कहीं ना कहीं प्रशासन की हिलावाली थी दुकान खुलाने में। तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां जिसको हम छुपा के दूसरे की कमी तलाशने लगते हैं। देखिए, ये हकीकत है, मीट की दुकानें जो होती हैं कम से कम कमोबेश 99% मुसलमान खोलता है। तो ये भी इसका मकसद हो सकता है। और लेकिन आप ये भी मैडम मान लिए कि किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब, और जिसने भी मजहब का सहारा लिया होते राज किया। अंग्रेजों ने भी देखिए यही सियासत चली थी, हमारे मुल्क को 100 साल लूटा था।
लेकिन जब उनका ये भेद खुला तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। तो मैं समझता हूँ कांवड़ यात्रा आज पहली बार नहीं निकल रही है, मेरी जिंदगी मुझे याद है 10-15 बार से मुझे याद है निकल रही है, और मुसलमान भी उसको सपोर्ट करता है। जब लोग निकलते हैं रास्ते में तो अक्सर उनकी मदद मुसलमान हिंदू सब करते हैं और खुश होते हैं कि वो बेचारे प्यादा इतनी दूर पैदल जा रहे हैं और गंगा जल हाथ में लिए। लेकिन इसको एक सियासी रंग दे देना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है, किसी भी समुदाय को प्रोग्राम हो, और खासकर यहाँ मुसलमानों की बात है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, रमजान शरीफ आता है तो आप क्यों नहीं शराब की दुकानें बंद करा दे पूरा 1 महीना? वो हराम है हमारे वहाँ। और शराब भी ऐसा नहीं, जो भी ज्यादा पिएगा नुकसान दे। कितने मेरे मुसलमान भाई छोड़ दिए, हिंदू दोस्त मेरे कितने हैं जो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब में हर समुदाय की आस्था है, उसका पालन होना चाहिए, ना कि कहीं पे कोई मामला है तो मुसलमान को टारगेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है, और मुसलमान इस लब्बैक कहता है, लेकिन 2 तरह के पहलू रखना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है इस मुल्क के लिए, हमारे आपके सबके लिए। ठीक है आदित्य शेष जी। ठीक है सर। आप आदित्य शेष जी, मेरा आपसे रहेगा सवाल। देखिए, जब ये नियम एक व्यवस्था के मद्देनजर लागू किया जाता है तो बार बार क्यों ये आरोप लग जाते हैं सत्ता पक्ष पर कि वो एक वर्ग को हाशिए पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और ये बात भी जो पॉइंट आउट शोएब जी ने की कि जब उन दुकानों के पास लाइसेंस था नहीं तो उन्हें अगर वो खुल रही है तो इसमें प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है ना। अब आप एक मौका ढूंढ रहे हैं उन्हें बंद कराने का, ये तो गलत है। तो देखिए, ये जो लाइसेंस के बारे में जो भाई साहब कह रहे थे, ये ठीक है, इस सोच को हम मान लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा। वो यहां से शुरू किया है, अब आप उसको इस कांवड़ यात्रा के साथ जोड़िएगा नहीं। जो लाइसेंस के एक्शन होते हैं वो गवर्नेंस एक्शंस होते हैं, लीगल एक्शंस होते हैं, और ये कांवड़ का जो यात्रा है ये हमारी आस्था की यात्रा है। अगर आप इसको जोड़ के देखना चाहते हो तो आपको इसमें एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप लीगल एक्शन और जो रिलीजियस एक्शन है, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप उसको सेपरेट रखना चाहोगे तो आपको सेपरेट दिखेगा। ये आपके नजरिया के ऊपर है और उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा बात, आपके भाई साहब कह रहे थे कि बीजेपी तुष्टि का मतलब ध्रुवीकरण कर रही है, तो मैं ये कहता हूं कि इसके पहले जो सरकारें थी 1947 से वो भी तो तुष्टिकरण कर रहे थे, और हिंदुओं को एक साथ लेके आना इस उत्सव के माध्यम से या अपने त्योहारों के माध्यम से, ये गुनाह कहाँ है? तो इसको ध्रुवीकरण नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हिंदू समुदाय को एकत्र लेके आ रहे हैं ताकि हिंदू समुदाय इस देश में मान सम्मान और खुशी से रहे। ठीक है सर, माफी के साथ आपको रोक रहे हो, समय की बहुत ज्यादा कमी है। दिनेश जी, जो स्थिति है वो सही नहीं है। ठीक है मैडम, सर समय की बहुत ज्यादा कमी सर, बल्कि थोड़ा मान सम्मान मिल रहा है। ठीक है दिनेश जी, अब सरकार अपनी गलती मानेगी कि नहीं मानेगी कि जो दुकानें हैं जब उनके पास लाइसेंस नहीं है तो वो खुल कैसे रही हैं? देखिए, बिना लाइसेंस की दुकानें तो गैर कानूनी है। हाँ। अगर बिना लाइसेंस की कोई दुकानें हैं तो निश्चित रूप से वो बंद होनी चाहिए और बंद होती होंगी। तो आप कांवड़ यात्रा का इंतजार क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं, कांवड़ यात्रा में हम तो एक आग्रह कर रहे हैं कि लाइसेंसी हो या बिना लाइसेंसी हो, उस दौरान इस पवित्र दिनों के अंदर तो वैसे बंदी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि इस दिनों में बैक्टीरिया इतने हावी हो जाते हैं कि कटे कच्चे पक्के मीट के अंदर निश्चित रूप से बैक्टीरिया होके लोग बीमार हो सकते हैं, ऐसा संभावना है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये तो अलग विषय हो गया जो लोग खाते हैं उनके लिए, लेकिन सिर्फ कांवड़ यात्रा और कांवड़ के शिविरों के आसपास की दुकानें बंद करने का आग्रह और निवेदन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, हमेशा निवेदन की मुद्रा में रहती है। ये कोई दंगाई पार्टियों की तरह नहीं है कि जिस प्रकार से उन्होंने मौका देखा और दंगाई कर दी किसी न किसी बात को लेकर दंगा करते रहते। ताहिर हुसैन एक ऐसा उदाहरण है। मनीष जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मार्ग वाली दुकानें बंद करने की बात तो की जा रही है, उसमें इतनी सियासत का एंगल क्यों ढूंढ रहे हैं आप? ध्रुवीकरण कैसे? मैंने आपको वही तो बताया। इनको हमारा देश संविधान से मनीष जी अपने घर में एक दुकान खुलवा लेना जरा, या मीट खा के दिखा रहे सावन के दिनों में पता लग जाएगा। ज्ञान उनको दीजिए जिनका आपने चंदा खाया है, ज्ञान हमें मत दीजिए जिनका आपने चंदा खाया है, जो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे वो ज्ञान पे दे रहे हैं। अरे भैया, ज्ञान उनको दे रहे हो, दूसरों की थाली पे जाकर बैठ के खाना खाने लगते हैं, अगर आपको ढूंढना है चंदा चोर अपना धरना प्रदर्शन बना लेते हैं।
वहां को चंदा चोरी, और आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे सुनिए, पाखंड और राजनीति, पाखंड और आस्था पर आस्था से कैसे पाखंड बनाकर राजनीति की जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी भगवान हनुमान को आप अपने प्रोसेशन में नचवाते हैं। आपकी इतनी हैसियत हो गई, इतनी औकात हो गई, किसने दिया भाई आपको? संविधान में विश्वास नहीं करती है, अराजकतावादियों को समझा रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है। इनके इन बेशर्मों को से पूछिए दिनेश जी, एक बड़ा मुद्दा चलता कैसी हो गई कि अपने प्रोसेशन में आप कुछ भी बोलेंगे वो काउंटर इसी बात से करेंगे। ऐसे बेशर्मों को जो इनका अहंकार जो है रावण से भी ऊंचा हो गया है, ऐसे बेशर्मों को ये समय आ रहा है। इनका अहंकार रावण से भी बड़ा हो गया है। भाषा में संयम रखें आप मनीष जी, बेशर्म होते हैं जो लोग यहाँ पर दिल्ली की जनता के घर चाटा खाने के बाद भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। हाँ, बताइए, इनकी अहंकार इतनी हो गई है कि भगवान हनुमान को ये अपने प्रोसेशन में नचवाते हैं और पतंग बना के उड़वाते हैं मोदी जी। बताइए, चंदा चोरी करके बैठे हुए हैं, और सारे चंदा चोर मिलेंगे इनके दफ्तर में ही, आरएसएस के दफ्तर में, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मिलेंगे। सब इनके लोग हैं। उन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा। अरे शर्म करो बेशर्मो, भगवान से डरो कम से कम। जिस दिन उनकी लाठी चलेगी तो कहीं जाने की जगह नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। आदित्य पांडे जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क इस पूरे मसले पे। पवित्र मास है, इसमें सब लोग भगवान का अपने मोहल्ले में मीट की दुकान खुलवा के दिखाएं। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? आदित्य पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। सर, आपका क्लोजिंग रिमार्क इसको लेकर बोलिए, 10 सेकंड सर आपके पास। मेरा बस इतना आप सभी से आग्रह है कि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ियों का भी सम्मान करें, और कांवड़ियों के रास्ते में किसी प्रकार के भी नॉनवेज की दुकान, तामसिक चीजों की दुकान, मदिरा की दुकान, जो भी ऐसी बाधाएं आ सकती हैं सात्विक कार्य को करने में, उसको न होने दें। क्योंकि कांवड़ का जल जब बाबा तक पहुंचेगा तो आशीर्वाद सभी सनातनियों को मिलेगा। इसमें जाति धर्म भेद न लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे भी जुड़े इस मसले पर आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है दिल्ली में यूपी मॉडल की बात कही जा रही है, जहां मीट शॉप का शटर डाउन होगा, और इसमें विपक्ष ये कह रहा है कि जानबूझ के सत्ता पक्ष जो है ध्रुवीकरण कर रहा है। बहरहाल ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है क्या कुछ व्यवस्था इसको लेकर होगी। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में तय आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।